अब ये लड़का कहाँ रह गया? खुद रात भर ठीक से सोया नहीं है, कमजोरी आ गई है, फिर भी वाघ मारे की बात ना मानकर बाहर चला गया। गया तो गया, अब इतनी देर तक बाहर रुकना नहीं चाहिए था। आने दो उसे, ठीक से देख लूंगी। तू ना वाघमारे को एकदम इग्नोर कर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। अगर वो बोलने के लिए आए तो फिर तू कुछ बोल मत, बस इग्नोर कर, मतलब तू ध्यान मत दे। सत्या, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? जरा घड़ी में देखो कितने बजे हैं। इतनी देर तक रुकना चाहिए था क्या? सत्या, सत्या, आज मैंने घर जल्दी आने को कहा था ना? सत्या, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हें आज बाहर जाने के लिए मना किया था ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी जल्दी जाने के बाद भी इतनी लेट आते हो। मुझे कब क्या करना है ये अच्छे से पता है मुझे, और दूसरा कोई बोले ये मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी ही फिक्र के खातिर कह रही थी, उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? खाना नहीं खाना है क्या? बाहर से खाकर आए हूँ। तो फोन करके बताना चाहिए था ना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ, फिर इंतजार नहीं करना था? क्यों इंतजार किया इतना? मुझे बहुत काम होते हैं, इसलिए सोने दीजिए। फिलहाल अपने सवाल अपने पास ही रखिए। सत्या, क्या हुआ है? ऐसे उखड़े उखड़े क्यों जवाब दे रहे हो? सुबह तो बहुत सॉरी सॉरी बोल रहे थे, तो अब गुस्सा किस बात का है? तुम बहुत अजीब हो, कब क्या बोलोगे समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तुम्हें मुझे इग्नोर करना है ना, करो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे भी नई बात करनी है तुमसे। माफ कीजिए वाघमारे मैडम, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ बातें समझने के लिए मुझे ऐसा ही बर्ताव करना पड़ेगा। चलो निकलता हूँ मैं, सपना डब्बा का। हाँ हाँ, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। वाह सपना, आज तो तुमने भरता बनाया है। तो आलू की सब्जी कंफर्म है? नहीं तो करेला। तू ही खा। अरे वाह, करेले बहुत पसंद है मुझे। अरे करेला मुझे कब पसंद आने लगा? वाघमारे, चलता हूं मैं। मम्मी, चलता हूँ पापा। हाँ बोलिए मैडम। नमस्कार, मैं देवयानी देवकर। मिस्टर सत्यजीत सुर्वे और मिसेस मंजरी सुर्वे हैं क्या? मैं ही हूँ सत्यजीत सुर्वे, बोलिए ना। मुझे जिला न्यायालय से भेजा गया है आपके डिवोर्स केस के सिलसिले में बात करने। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। अंदर आकर बोल सकती हूँ? हाँ सॉरी मैडम, आइए ना प्लीज प्लीज बैठिए। पर ये केस तो चित्रा मैडम के पास था ना? हाँ,
पर अब ये केस मैं संभाल रही हूँ। बैठकर बताती हूँ। सॉरी, बैठिए। आप भी बैठिए, आप ही के साथ बात करनी है। सत्या, तुम यहाँ बैठो। डिवोर्स के लिए आपने बहुत जल्दी केस फाइल की थी। हाँ, वो बात ही ऐसी थी ना, ये लड़की अचानक ऐसे आ गई। अब मुझे सब पता है, अब दोबारा आप वही बात मत बोलिए। हाँ, उन्हें सब पता है। तुम दोनों बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें जो 6 महीने का टाइम पीरियड दिया था वो खत्म होने वाला है, तो अब कुछ नियम बदलने वाले हैं। अब तुम दोनों एक साथ ऐसे नहीं रह सकते हो। मंजरी को अलग कमरा देना पड़ेगा और आप उसके साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं रख सकते हो। ये मेरे लिए डिवोर्स का 100वां केस है, तो मेरे कहे हुए नियम तोड़कर मेरी सेंचुरी मत ब्रेक करना। मैडम, आप जो कह रही हैं वो सच में करने की जरूरत है क्या? नहीं मतलब, क्या सच में ये सब करना जरूरी है? हाँ, बेहद जरूरी है। मुझे एक बात बताइए मिस्टर। मैं प्रभाकर सुर्वे, सत्यजीत का पिता हूँ मैं। मिस्टर प्रभाकर, मुझे एक बात बताइए, इन दोनों ने जो ये डिवोर्स फाइल किया है वो अपनी मर्जी से किया है ना, या किसी ने जोर जबरदस्ती की इनके साथ? मुझे लगता है अपनी मर्जी से ही किया है। फिर तो केस और भी आसान हो गया। आप दोनों डिवोर्स चाहते हो ना? मैंने जो कुछ पूछा वो आपको समझ में आ गया ना मंजरी? हाँ ना? हाँ। गुड। मतलब आधा केस तो हम यही जीत गए। मिस्टर सत्यजीत सुर्वे, अब यही सवाल आपके लिए भी है। आप चाहते हो ना कि डिवोर्स हो? हाँ। मैडम, अब इन दोनों ने तय कर ही लिया है कि डिवोर्स लेना ही है, तो ये एक दूसरे से अलग रहना, दूर रहना, बातचीत ना करना, ये सब क्या मायने रखता है? बिल्कुल जरूरी है। ये दोनों अगर एक साथ रहे तो इनका डिवोर्स तो नहीं होगा, मतलब कोर्ट तो मानने से रहा। ओ पेंटर बाबू, काउंसलर मैडम है वो, उनके सामने अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। हाँ, वो सब समझती हैं। चुप बैठिए। चलिए, इस घर में कोई तो समझदार इंसान दिखा मुझे। आप इट्स माया सुर्वे। हाँ, ये जो माया सदन है ना, ये हमारा ही है। माया मैडम, ये केस पूरा करने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है ना, उतनी आपकी भी है। ऐसा है? हाँ, इसलिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे से बात ना कर सके, एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का संपर्क ना कर सके। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ। ए सबे कबे, अम्मू क्या देख रही हो? जाओ मैडम के लिए कुछ बढ़िया खाने पीने का इंतजाम करो। एक मिनट, आप जरा रुकिए, मैं बस अपने काम से काम ही रखती हूँ, तो आप भी खामखा नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है?
वाह 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 वाह, इंसान को ऐसा होना चाहिए, वरना कुछ लोग काम के बहाने दूसरों के घरों में घुसने की कोशिश करते हैं, हाँ? है ना पिंटर बाबू? अच्छा, मैंने जो कुछ कहा आपको समझ में आ गया ना? चलती हूँ मैं। और हाँ, मेरी कही हुई बात आप ध्यान में रखेंगे, यही उम्मीद रखती हूँ, ठीक है? और आपको जो मैंने काम बताए हैं वो तो हम अच्छे से करेंगे, दोनों को अलग करके ही रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए। हाँ, नेक्स्ट टाइम कॉफी पीजिएगा। देखती हूँ। ए डरपोक, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आना। ए डरपोक, काउंसलर मैडम ने क्या कहा याद है ना? तो अब सत्या के कमरे में तुम्हारा जो भी सामान हो उसे समेट लो और सवे कवे के कमरे में जाकर रख दो। सत्या का कमरा तुम्हारे लिए बंद। मम्मी, अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? सत्या, तुम्हारे डिवोर्स के लिए जो शर्तें पूरी करनी है उनकी जिम्मेदारी अब हम पर है। तो अब काउंसलर मैडम ने जो कुछ कहा उसे पूरा करने के लिए इस डरपोक को सवे कवे के कमरे में रहना होगा। अरे मम्मी, इन्हें हमारे कमरे में मत भेजो, पहले से ही जगह कम है, ऊपर से ये आ जाएंगे तो हमारे लिए जगह ही नहीं बचेगी। ए कवे, तुम किचन में सो जाना, पर ये तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। अरे आने दो ना उन्हें, वैसे भी कुछ दिनों की ही तो बात है। और सबसे जरूरी बात, सबसे पहले तुम दोनों अपने अपने फोन में से एक दूसरे का नंबर डिलीट कर दो। कवे, अब फोन लो। अरे मम्मी, इसकी क्या जरूरत है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखो माया, सत्या बिल्कुल सही कह रहा है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले पेंटर बाबू, बोले क्या सही कहा सत्या ने? हाँ, वो काउंसलर मैडम ने कहा है ना, तुम्हें हमारी बात माननी है, सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सत्या, इसलिए तुम्हारे फोन से इस डरपोक का नंबर डिलीट मारो, अभी के अभी। हाँ, कोर्ट के ऑर्डर है वैसे, काउंसलर मैडम ने कहा है ना, तो हम जो कहेंगे वही करना होगा, बिल्कुल। ठीक है, करता हूँ। कवे, इसका फोन लेकर उसमें से सत्या का नंबर डिलीट कर दो और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ए डरपोक, अब क्या हमारा मुखड़ा ताक रही हो? जाओ, जो कहा वो करो। सत्या का कमरा खाली करो, चलो। वाघमारे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों की काम करते हैं, हम लोग काउंसलर मैडम से कह देते हैं कि डिवोर्स लेने के लिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सत्या, उन्हें कोर्ट ने भेजा है तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। अरे लेकिन वाघमारे, वो जाने दो, अब मैं क्या ही बोलूं, आप कुछ नहीं समझेंगी। क्या नहीं समझ सकती मैं? वाघमारे, अभी आप मत जाइए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं सत्या? कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा हमें। चलती हूँ मैं। वाघमारे, मुझे आपकी आदत सी हो गई है और मैं अकेला नहीं रह सकता आपके बिना। सत्या, अब हमें तलाक लेना है, मतलब ये सब तो होगा ही,
ये तो हम जानते ही थे ना, तो क्यों आदत लगा ली? आदत मतलब? नहीं, वो आदत जैसा कुछ नहीं है, पर अब दिल को क्या पता। और वाघमारे, मैं क्या कह रहा था ना, ये तलाक हम दोनों ही चाहते हैं ना, और हम दोनों इस बात पर कायम हैं, तो उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। किसी और के सलाह पर हम जबरन अपनी जिंदगी के फैसले क्यों ले रहे हैं? सत्या, ये तलाक लेने का डिसीजन हम दोनों का था ना, हम दोनों ने ये तय किया था, इसलिए अब कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें वो मंजूर करना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। मैं भी कब से बाहर ही हूँ, चलिए साथ ही चलते हैं। लेकिन सत्या, अगर मम्मी साहब ने हमें देख लिया तो गुस्सा होंगी हम पर। वाघमारे, मैं आपको घर से थोड़ा पहले ही ड्रॉप कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मंजरी को अलग कमरा देना होगा, ना ही आप उसके साथ किसी भी तरह का संपर्क रख सकते हैं। कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें वो मानना ही पड़ेगा। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां। लवेरिया हुआ है तुझे? मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? बोलना भाई, 100 साल उम्र है तुम्हारी। अरे 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 भाई, 100 साल की उम्र है? अरे किसने बोला इतना जीने के लिए? थोड़ा कम करो रे, हाँ? थोड़ा कम कर। अब सुन, जल्दी घर से निकल, तात्या साहब ने बुलाया है। अर्जेंट जाना है मैं तात्या साहब के घर पे। ठीक है। हाँ चलो। देखिए, हमें किसी भी पद की, मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। हमारे क्षेत्र का विकास हो, यही है मेरे दिल की इच्छा बस। और हम जो काम कर रहे हैं, 5 साल में जो भी किया है, उसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। आप लोगों तक हमारे काम को पहुंचाइए, लेकिन गलत काम नहीं करना है आपको। नाम खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कोई पुलिस केस नहीं चाहिए हमें। सत्या कहाँ है? आधा घंटा हो गया उसे कॉल करे, अभी तक नहीं आया। नमस्कार। अरे बस बस बस। अरे देखो सत्या लोगों से जानकारी इकट्ठा करता है, लोगों को हमसे उम्मीदें हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, हमने उसका डेटा तैयार किया है और उसके अनुसार प्रचार की प्लानिंग होगी। चलिए काम पे लग जाइए। हम काम शुरू करते हैं। क्या बात है सत्या, देख रहा हूं कुछ दिनों से कि
तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है? कोई परेशानी क्या है? क्या बात है? अगर कोई बात है तो बताओ ना। जी तात्या साहब, जरा गड़बड़ हो गई है। वो कोर्ट ने चित्रा मैडम की जगह पर दूसरी काउंसलर भेजी है और उनके कुछ अलग ही कायदे कानून है। उनका कहना है कि अब मुझे और वाघमारे को अलग अलग रहना होगा, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, और तो और हम दोनों मिल भी नहीं सकते। क्या बोला? अरे वो होती कौन है तुमको रोकने वाली? हमसे मुलाकात करवाओ उसकी, हम उसको अच्छी तरह से समझा देंगे। नहीं तात्या साहब, उसका कोई फायदा नहीं। वो सब कोर्ट के ही प्रोसीजर हैं। अरे उसके कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट होता है, समझे ना? और ऊपर वाले को साक्षी मान के तुम्हारी शादी हुई है। उससे कहो कि वो आके मुझसे मुलाकात करे और मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। अरे नहीं तात्या साहब, वो बिल्कुल गर्म मिजाज के हैं। वो जाने अनजाने में आपसे कुछ कह देंगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे मैनेज। वैसे भी हमें अलग अलग कमरे में रहना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ठीक है, मगर अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे बोलना। मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन अलग करता है। अच्छा, मैंने जो काम बोला था वो हो गया क्या? जी हाँ। कितने वोटर हैं? इसमें पूरी लिस्ट है, देख लेना। तात्या साहब, मैंने भी कुछ जानकारी इकट्ठा की है, लेकिन सत्या ने जो जानकारी जमा की है और इलेक्शन कमीशन की जानकारी दोनों काफी अलग है। वो पुराना सर्वे है, कुछ दिनों में अपडेट होगा। और एक बात तात्या साहब, मैं जानता हूँ कि हमारा बेस पक्का है, लेकिन फिर भी हमें जहाँ वोट कम पड़ रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हमें लोगों को हमारे साथ लाना होगा। बिल्कुल सही बोला तुमने सत्या। अरे तुम्हारा ऐसे काम करने का तरीका हमें बहुत पसंद आता है। ए सुन, पैसे दे जरा। ये काम के पैसे। ठीक है, चलता हूँ तात्या साहब। अरे नहीं रे, तेरी जगह यहाँ पर है। इस लिस्ट में जिन जिन के नाम है उनको पैसे बांट दो। हाँ, सबको पैसे दो। और वो मौर्य हमारे जिस गोडाउन पर छापे मारने वाला है उसको एकदम साफ कर देना, समझे? जी तात्या साहब। ठीक। गुड मॉर्निंग प्रिया। Good morning. गुड मॉर्निंग भारती मैम। अच्छा हुआ वो मौर्य साहब के आने से पहले तुम आ गई, वरना वो खामखा गुस्सा करते। अब उन्हें क्या पता औरतों को कितने काम करने पड़ते हैं घर पर। लेकिन आज देर कैसे हुई तुम्हें? अब क्या ही बताऊं भारती मैम, हमारे केस के लिए, मतलब हमारे तलाक के लिए दूसरी काउंसलर भेजी है कोर्ट ने, और उसकी शर्तें ही अलग हैं। कहती है साथ में नहीं रह सकते, इसलिए सभी कवि के रूम में सामान शिफ्ट कर रही थी। ग्रेट यार मंजू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली तुम्हारा और सत्या का तलाक होने जा रहा है। नहीं, मेरा मतलब है जान छूटी तुम्हारी। ओ प्रिया, जो मुंह में आए बोले जा रही हो। किसी का रिश्ता टूट रहा है और तुम्हें खुशी हो रही है। अरे भारती मैडम, मैं तो मंजू के लिए खुश हो रही हूँ। आखिर उन दोनों को साथ में नहीं रहना है ना, है ना मंजू? मंजू, अरे सत्या भी राजी हो गया? पता नहीं, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर अलग रहने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कह रहा था। लेकिन उसकी भी दिल में तलाक लेना तय है। देख, इंसान का जन्म होता ही है प्रॉब्लम फेस करने के लिए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो कोर्ट में मुझे कुछ काम है, मुझे चलना होगा। भारती मैडम, आपको कहीं छोड़ना है क्या? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चलती हूँ मंजू। प्रिया, सुनो सब, जल्दी यहाँ आओ। जल्दी जल्दी, Yes, sir. चलो जल्दी आओ। सुनो, हमें एक लीड मिली है। एक जगह तुरंत छापा मारने जाना है, ठीक है? तो सभी तैयार रहो। घोर पड़े, तुम गाड़ी निकालो। ओके सर। काले, बाकी सब सामान ले लीजिए। तात्या साहब को बताना पड़ेगा। अगर उनको पता नहीं होगा तो मेरी वाट लग जाएगी। वो कहेंगे मैं कुछ काम नहीं करता और मुझ पर गुस्सा करेंगे। मंजू और प्रिया, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करो। यस सर। अब साहब, मैं क्या कह रहा था कि अगर हम जा कर रहे हैं बता देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, है ना? सबके लिए।
बात यह है खुसफुटे, कुछ बातें सही वक्त पर पता चलना ही अच्छा है। मैं खुद लेकर जाऊंगा ना तुम्हें, डोंट वरी। यस सर। चलो जल्दी, ये चांस हमें बिल्कुल मिस नहीं करना। क्विक 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 क्विक। दूसरा कोई नहीं है घर में। फुल पार्टी का मूड लग रहा है, क्या बात है? आज हमारी शादी की सालगिरह है। अरे सत्या भैया आप, अरे कुछ नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। जाओ पहले सत्या भैया के लिए पानी लेके आओ। अरे बैठिए ना, बैठो बैठो, आइए बैठो बैठो। पानी। धन्यवाद। अरे भाभी जी, आज आपकी शादी की सालगिरह है और आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? एनिवर्सरी आपकी है, आप खड़ी हैं, प्लीज बैठो ना, बैठ जाओ आराम से। आप दोनों बढ़िया लग रहे हो जोड़े की तरह। क्यों सत्या? आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरे मेरी जिसके साथ शादी होने वाली थी वो भाग गया और उस वक्त ये मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हुए। हाँ तो ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। फिर आगे क्या हुआ? हाँ तो आगे और क्या होगा, धीरे धीरे मैं भी इनसे प्यार करने लगी। ऐसा क्या किया कि ये तुमसे प्यार करने लग गई? अब क्या बताऊं सत्या भैया, बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्या क्या करना पड़ा है आप नहीं समझोगे। सत्या, अगर तुम्हारे मन में कोई और सवाल हो तो पूछ लो, हमारे सब सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे तुम्हें। पूछो पूछो पूछो। पर सत्या भैया आप इतना बार बार पूछ रहे हो, इसका मतलब आप भी किसी के प्यार में हो। बिल्कुल सही बोला भाई साहब आपने, लेकिन ये जनाब मानने को तैयार नहीं है कि ये प्यार में है। अरे सत्या भैया पहले खुद को मानना पड़ता है हम प्यार में हैं। हम खुद के दिल को ये नहीं समझाएंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। सामने वाले इंसान को अपने दिल की बात बतानी बहुत जरूरी है। हमारे दिल में क्या है और सामने वाले के दिल में क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये तलाक लेने का डिसीजन हम दोनों का था ना, इसलिए अब कोर्ट का जो भी फैसला हो हमें मंजूर करना ही होगा। वो इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है ये भी तो जरूरी है। अरे ओ सत्या, चुप क्यों हो गए? बोलो ना, कब बोलेगा दिल की बात? मेरी मत मान, इसकी तो मान ले, है कि नहीं? ए चुप कर बलमा। अरे हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं, तुझे काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे सवाल जवाब कर रहा है। वो बुक दो यहाँ। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जिसका अभी तक वोटर आईडी नहीं मिला? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। सब लोग रेडी है? यस सर। चलो। हेलो, हाँ बोलो। क्या? अरे लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अच्छा ठीक है, ओके। सर क्या हुआ? सब ध्यान से सुनो, हम अभी छापा नहीं मार सकते। लेकिन क्यों सर? क्योंकि हमें जहां छापा मारना था उन्होंने वहां से सारा माल रफा दफा कर दिया। हमारे पहुंचने से पहले किसी ने उन्हें अलर्ट कर दिया। मेरे खबरी का फोन था। ये लीड तो सिर्फ हमारे पास थी, तो आखिर ये बात उन तक कैसे पहुंची? ये इंफॉर्मेशन किसने लीक की? हेलो। हाँ तात्या साहब, हम छापा मारने वाले हैं, ये खबर मैंने आपको नहीं दी। मैं वो खुद नहीं जानता था, इसलिए मुझे आपसे माफी मांगनी है। लेकिन आपने उससे पहले माल खाली कैसे कर दिया तात्या साहब? तेरे भरोसे पे मैं धंधा नहीं करता घुसपड़े। वैसे नहीं साहब, लेकिन आपको खबर दी किसने? तेरा वो नया साहब है ना, मौर्य, और उसने पैसे लिए मुझसे। क्या? तेरे को भरोसा नहीं हो रहा ना? लेकिन सच में घूस ले ली उसने मुझसे। लेकिन साहब पर ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? ये अगर मैंने तुझको बताया
तो आज मैं तेरी जगह होता और तू मेरी जगह होता। फोन रख। जी। हम छापा नहीं मार पाएंगे। लेकिन क्यों सर? क्योंकि हम जहाँ छापा मारने वाले थे उन्हें हमारे पहुंचने से पहले किसी ने अलर्ट कर दिया। ये लीड तो हमारे पास थी ना, तो आखिर ये इन्फॉर्मेशन उन तक कैसे पहुंची? वाघमारे, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मेरी तरफ? आप इतना चौंक क्यों गए? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। आप क्या घर जा रही हैं? हाँ। अच्छा, मैं कह रहा था कि मैं अभी फोन पे बात कर रहा था। तुमने कुछ सुना क्या? बीवी का फोन था। हमेशा किटकिट करती रहती है, मोबाइल नया ले दो, अपडेट दे दो, रील अच्छी नहीं बन रही। एक तो ये रील वाली बात से मेरा सर घूमता है। फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक कम आ रहे हैं। आप तो सत्या से मोबाइल नहीं मांगती ना। वो रील वील के चक्कर में मत पड़ना, सर चक्कर आ गया पूरा। बीवी का तो बस किटकिट किटकिट किटकिट। माया मैडम, इस केस का फैसला जल्द से जल्द हो। इसकी जिम्मेदारी जितनी मेरी है ना उतनी आपकी भी है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, इसलिए कुछ बातों पे ध्यान दीजिएगा। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखेंगे। ठीक वाघमारे के निकलने के वक्त ही कैसे आ गया मैं? शायद आदत की वजह से। वो मैं यहीं से जा रहा था, फिर अचानक से आपको देखा तो रुक गया। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, चलिए साथ में ही चलते हैं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी अपने आप। अरे देखिए वाघमारे, मैं घर ही जा रहा हूँ। सत्या, वो मैडम ने क्या बताया था भूल गए तुम? फिर हम दोनों एक साथ जाएंगे और अगर मम्मी साहब ने देख लिया तो गुस्सा होंगी। खामखा तमाशा खड़ा हो जाएगा। वाघमारे देखिए, मैं आपको घर के आसपास उतार दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए। सत्या रुको 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 रुको। मैं चाहती हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है, आप आगे जाइए, मैं पीछे से आता हूँ, किसी को कुछ पता ना लगे। मैं तो बहुत खुश हूँ आज। वो कोर्ट की मैडम आई थी ना, देवयानी, बिल्कुल भगवान बन के आई है। जो हम इतनी साजिशें चालबाजी करके नहीं कर सके, वो कानून ने कर दिखाया। अब वो डरपोक बस थोड़े दिनों की मेहमान है। मेहमान मेहमान। अरे लेकिन मैं तो सुनना, चुप बैठ। अब उस डरपोक को थोड़ा लाड प्यार से रखेंगे और फिर एक बार वो घर से गई तो उसी के बाद उसी के लिए माया सदन का दरवाजा बंद। उसी दरवाजे से दोनों अंदर आ रहे हैं। फिर कर दी ना बकवास। ऐसे क्यों कह रही हैं? कब से यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आप कहे जा रही हैं मेहमान मेहमान। वो दोनों हमें पागल बना रहे हैं। मतलब क्या किया दोनों ने? वो ना एक साथ एक ही गाड़ी पर आ रहे हैं। जेठ जी उधर चौक से ही एक्सीडेंटल भाभी जी को उतारते हैं, फिर एक्सीडेंटल भाभी जी आगे आगे आ जाती हैं और जेठ जी आते हैं पीछे पीछे। हाँ। अरे वाह, क्या कमाल का आइडिया है। सत्या दादा इज ग्रेट। बोली चम्मच छल्लो। चलिए चलिए, आप जल्दी से देखिए, अपनी आंखों से चलिए।
देखो देखो, मैंने कहा था ना, आ गई। ए डरपोक, क्यों सत्या, तुम दोनों एक साथ आए हो? हाँ। वाह 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 वाह, और ये बात मुंह उठाकर बता रहे हो? कोर्ट की भेजी हुई मैडम ने बताया था ना कि अलग रहना है, फिर भी तुम लोग एक साथ आ गए। सत्या, कानून तोड़ रहे हो तुम। तुम दोनों का तलाक लेना है कि नहीं? फिर क्यों तोड़ रहे हो कानून? वो मम्मी साहब। मम्मी देखिए, मैंने इंसानियत के नाते वाघमारे की मदद की। अरे काम से लौटने के बाद घर के भी काम होते हैं उन्हें, इसीलिए अगर वाघमारे की जगह कोई और भी होता तब भी मैंने उसकी मदद की होती। और मेरी जानकारी में किसी भी कोर्ट के कानून में ये नहीं लिखा कि किसी की मदद करना गुनाह है। और अगर लिखा भी होगा ना मम्मी, तो भी मैं मदद करूंगा। सही कहा सत्या तुमने। बात इंसानियत की हो तो कोई भी कानून कभी किसी को नहीं रोकता। जाओ तुम दोनों। चलिए। और माया, तुम्हारी काउंसलर, तुम्हारा कानून कितना भी उन्हें रोक ले, तब भी उनके मन में जो चल रहा है ना, उसे तुम नहीं रोक सकती। क्या चल रहा है उनके मन में? ओ पेंटर बाबू, खामखा अपने मन में उनका पेंटिंग मत बनाओ। उन्हें तलाक लेना है और वो मैं दिलवा कर ही रहूंगी। जाइए, आप अपना ब्रश चलाते रहिए और उससे बनाइए इंसानियत की पेंटिंग। जयदीप, मुझे जयदीप गोलगप्पे, मुझे भी। अब ये जरूर पीने बैठा होगा। पैसे दिए तो भी मांगता ही रहता है, और नहीं दिए तो दुकान पे आ जाएगा। हेलो। और कितने दिन मोन्या भाई के पैसे दबा के बैठोगे तुम? बताओ मुझे। सुनिए ना मोन्या भाई, मैं आपके पैसे देने वाला हूँ, लेकिन आप तो मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। अबे सुन बे, अब हम कब किससे पैसे मांगेंगे ये तू सिखाएगा हमें? हमसे लिखवा लिया है, हम कब पैसे मांगेंगे तुमसे? तूने ज्यादा चालाकी की ना, तेरे साथ तेरे घर वालों को भी गायब करवा दूंगा, समझा? गायब करोगे? अगर सच में हिम्मत है ना तो करके दिखा। चल, पेट में 4 पैक जाने के बाद शेर बनने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए मोन्या भाई। और अगर मेरे परिवार पर हाथ उठाया ना, तो तेरा कार्यक्रम अब फिक्स होगा ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा। बहुत हिम्मत बढ़ गई तेरी। ठीक है, अभी आता हूँ तेरे घर के बाहर, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। अभी? मोन्या भाई सुनो मेरी बात, तुम अभी सो जाओ। हेलो मोन्या भाई, कहीं ये घर पर तो नहीं आ जाएगा ना?
जब कोर्ट ने तुम दोनों को बोला है अलग रहने के लिए, फिर क्यों साथ में आए तुम? बताओ। देखिए, मैंने इंसानियत के नाते वाघमारे की मदद की, और मेरी जानकारी में किसी भी कोर्ट के कानून में ये नहीं लिखा कि किसी की मदद करना गुनाह है। और अगर लिखा भी होगा ना मम्मी, तो भी मैं मदद करूंगा। क्या जरूरत थी सत्या को मम्मी साहब के सामने मेरी तरफदारी करने की? अब इसे आदत कहते हो तो ऐसी आदत कैसे हो गई? तलाक का पता होते हुए भी ऐसी आदत कैसे बना ली उसने? क्या रे, जल्दी डर गया तू? हाँ, डरना ही चाहिए। हमसे पंगा लेगा तू? क्या रे, अभी रुक। बहुत बक रहा था ना फोन पर? अब दिखाता हूं तुझे। बहुत घमंड दिखा रहा था। देना, देना हमारे पैसे। अरे इस महीने के तो पैसे दे दिए ना मैंने। हम अगले महीने के पैसे अगले महीने दूंगा ना भाई, कैसी बात कर रहे? अरे फोन पे बहुत उड़ रहा था ना तू। हमारे पैसे अभी के अभी दे। देना, अरे देना पैसे। भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? नहीं। तेरी तो नहीं। अरे छोड़ो, अरे नहीं। अरे छोड़ो उन्हें। अरे छोड़ो मुझे। अरे मार क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो उन्हें? ले। ये क्या कर रहे हो? सब छोड़ो, छोड़ो। भाभी, भाभी आप अंदर जाइए। भाभी आप अंदर जाइए। पकड़ो रे इसे। क्या बात है? क्या चल रहा है ये?